कुल्लू के क्षेत्रीय अस्पताल में इन दिनों जिला स्तरीय ओरल हेल्थ वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में इस कार्यशाला में नर्सिंग छात्रों को ओरल हेल्थ को लेकर जानकारी दी गई। ऐसे में डॉक्टर प्रशांत सकलानी ने हेल्थ वर्करों को बताया कि कैसे लोग अपने दांतों का ख्याल रख सकते हैं। इस दौरान आर्थोडोंटिस्ट डॉक्टर प्रशांत सकलानी ने जानकारी देते हुए कहा, इस कार्यशाला में छात्राओं को दांतों से जुड़ी हुई बीमारियों के बारे में बताया गया है ताकि अस्पताल में आने वाले लोगों को इसकी जानकारी दे सके। उन्होंने कहा, मुंह से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार के रोग आजकल सामने आ रहे हैं। ऐसे में इसे किस तरीके से निपटाया जाए, इसके बारे में लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। जैसा कि शायद आप लोगों को मालूम ही होगा कि पिछले 20 मार्च ऑनवर्ड्स ओरल हेल्थ की अवेयरनेस के लिए ओरल हाइजीन मंथ सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसमें कि हमारे जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं वो ओरल हाइजीन के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अलग अलग जगह जहां भी हमारे जनरल कैंप्स होते हैं वहां पे ओरल हाइजीन के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है, और कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अगर सीख करता है तो हम लोग एज स्पेशलिस्ट एज अ डिपार्टमेंट RH कुल्लू की तरफ से भी हमने इनको वो हेल्प प्रोवाइड करने के लिए कहा है। आज के दिन भी नर्सिंग स्टूडेंट्स और ANM स्टूडेंट्स के लिए हम लोगों ने एक अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, जिसमें कि काफी डिटेल में जनरल पब्लिक के लिए तो हम लोग बेसिक लेवल पे ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, कैसे हम लोगों ने दांतों की केयर करनी है। लेकिन आज इनके लिए थोड़ा डिटेल में जाकर, ताकि क्योंकि आगे को इन्हें हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स बनना है, तो और इन्फॉर्मेशन दी गई, इनसे इंटरैक्ट किया गया, क्वेश्चन आंसर्स का भी थोड़ा डिस्कशन भी की गई, और इनको क्या सर्विसेज हम यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं RH कुल्लू में जनरली, और कैसे ये लोग एज हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हमारी मदद कर सकते हैं ओरल डिजीजेस को प्रिवेंट करने में, इसके बारे में इनको बताया गया। डेंटल डिजीजेस सभी एज ग्रुप्स में होती हैं, लेकिन अगर हम बड़े ही ब्रॉड लेवल पे जनरल पब्लिक के लिए बात करें तो उसमें यह है कि दो मेन डिजीजेस, जिसमें डेंटल कैरीज दांतों में कीड़ा लगना तथा पायरिया जिसको हम कहते हैं मसूड़ों की बीमारी, वो अवॉइडेबल डिजीजेस हैं और हर एज में हो सकती हैं। तो ऐसे में अगर हम बेसिक प्रोटोकॉल जो हम हाइजीन की बात करते हैं, जिसमें ब्रशिंग हो गया, माउथ वॉश हो गया और फ्लॉसिंग करना, अगर इसको हम, जिसके बारे में आज हमने इनको अवेयर भी करवाया है, एक कंटैक्ट प्रोग्राम हमारा था, तो वो अगर करें तो 80-90% डिजीजेस हम लोग अवॉइड कर सकते हैं किसी भी एज ग्रुप में। डेंटल कैरीज जो कीड़ा लगना है वो बच्चों में भी होता है, बुजुर्गों में भी होता है, लेकिन पायरिया अक्सर बुजुर्गों में ज्यादा होता है। लेकिन ब्रशिंग करना, कारण भी इसके सिमिलर एक ही है, ब्रशिंग में कमी, सफाई अगर हम इम्प्रूव करेंगे, ये सब करेंगे तो काफी डिजीजेस हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक लेवल पे देखें तो दिन में 2 बार खाने के बाद ब्रश करना, रात को सोने से पहले तो जरूर करना चाहिए, और अगर आप इसमें इंक्लूड कर सकें फ्लॉसिंग दिन में 1 बार, दांतों के बीच की सफाई वहां ब्रश नहीं पहुंच सकता, तो 2 मेथड्स हैं, या तो हम केमिकल मेथड यूज करें जिसमें माउथ वॉश है, या फ्लॉसिंग जो है वो एक फिजिकल मेथड है, ब्रशिंग भी एक फिजिकल मेथड है। तो फिजिकल मेथड्स में ब्रशिंग और फ्लॉसिंग करें दिन में 2 बार खाने के बाद, रात में सोने से पहले जरूर, है ना। मीठे को कम करें, मीठा हमारे लिए कोई एक नेसेसरी चीज नहीं है, और हमारे मैक्सिमम चीजों में, ड्रिंक्स में एरेटेड ड्रिंक्स हैं, कोलाज हैं, वो अवॉइड करें। हाँ, रिक्वायरमेंट नहीं है पर लोग फिर भी, एक चलन है वो कर रहे हैं, वो अगर अवॉइड करें तो काफी डिजीजेस हम लोग कम कर सकते हैं। अभी हमने बताया कि जो पैदा होते बच्चे हैं उनसे लेकर जो बच्चे बड़े होने तक जो है प्रोटोकॉल्स होते हैं। एक साफ गीले कपड़े से बच्चे के मुंह को साफ करना दूध पिलाने के बाद से लेकर बच्चों में दिन में 2 बार ब्रश करना। और एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि 6 महीने में 1 बार अगर आप डेंटिस्ट को विजिट करेंगे तो काफी चीजें ऐसी हैं जो हमें दिख जाएंगी। स्पेशली ओरल कैंसर के बारे में बताया गया कि वो ऐसी चीज है जो हमें अनयूजुअल लग रही है, कोई ऐसी चीज है जो नहीं होनी चाहिए वहां, वो इनको दिखती है तो इनको रेफर करना चाहिए। और हर आदमी को सेल्फ एग्जामिन करके अगर आवश्यकता है तो महीने में तो 1 बार जरूर जाना चाहिए डेंटिस्ट के पास। दैनिक सवेरा के लिए कुल्लू से सृष्टि शर्मा की रिपोर्ट।